आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पॉलीगन यानी बहुभुज, ये मैं आपको आज कराने वाला हूँ। और जनरल पॉलीगन, पॉलीगन में बहुत सारे टाइप होते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, वो सब नहीं। जनरल पॉलीगन 17 क्वेश्चन है, हम कराएंगे। पहले इसके बारे में पहले वार्म अप करेंगे, पॉलीगन होता क्या। ठीक है, सबसे पहले आप मान लीजिए, जैसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड फिगर बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन से क्लोज्ड फिगर, ठीक है, तो उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन अगर ये सारी बराबर हो गई, लाइंस भी बराबर हो गई, लेंथ और एंगल्स भी बराबर हो गए, तो वो रेगुलर पॉलीगन होता है। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। सबसे पहले अगर मैं आपको एक सबसे बेसिक चीज बताऊं कि मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एक ऐसा पॉलीगन ले लिया, ये मेरा मान लो पॉलीगन है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे आके स्ट्रेट कर दी, तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। और इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रेगुलर पॉलीगन के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। इरेगुलर का भी होता है, तो वो बेसिक वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपने बोला ये इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। अगर ये रेगुलर है तो सारे इंटीरियर हो गए, आई आई आई, और सारे एक्सटीरियर हो गए। तो सबसे बेसिक चीज आपको पता चली कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है लीनियर पेयर से। आपने बोला ठीक है। अब मैं और चीजें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे को एक्सटीरियर एंगल निकालना है, और मैंने बोला कि एन साइड का पॉलीगन है, ये एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन ही पढ़ लो फिलहाल, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो आएगा 360 बाय एन। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को किसी का भी इंटीरियर निकालना है, तो एक्सटीरियर निकालना आसान है, और फिर 180 माइनस इंटीरियर कर सकता हूं। परंतु एक और आउटपुट होता है जो हमें पता होना चाहिए कि मान लो एन साइड का पॉलीगन है, तो मान लो n माइनस टू इंटू 180 कर दिया ना। अगर मैंने n माइनस टू इंटू 180 कर दिया, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन हो गया। और ये इरेगुलर में भी सही रहता है कि भाई इरेगुलर में भी ये चीजें हैं। लेकिन आप ये देखो कि n माइनस टू जितनी भी साइड्स है, उसमें से दो माइनस कर दो इंटू 180 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लो जैसे ये मेरा एक पेंटागन है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे एक और ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल हो गया, तीन ट्रायंगल हो गए। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 इंटू 3। तो हमने बोल दिया सबका इंटीरियर एंगल का सम 540 हो गया। और अगर मैं फॉर्मूले में लगाऊं जो मैंने अभी बताया था कि n माइनस टू, एन कितना है? 5, तो आपने बना n माइनस टू 3 इंटू 180, यही तो लिखा हुआ है, n माइनस टू 3 इंटू 180, तो ये आपका 540 आएगा। हेक्सागन हो गया तो भी ठीक है, मतलब किसी में भी ये चीज पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो आपको मैं बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए ये कुछ वर्टिसेस हैं, एन वर्टिसेस हैं, एन, मान लो बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, मान लो हर किसी को एक दूसरे से मिलाना है, हर किसी को एक दूसरे से मिलाना है, हर किसी को एक दूसरे से मिलाना है। ये ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा, ऐसे 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 करके। ठीक है, ये सारे हर हर कोई एक दूसरे से मिलेगा ऐसे करके, मान। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये तो एग्जाम्पल है, हर कोई एक दूसरे से मिलना चाहता है, एक लाइन रहेगी। तो मान लीजिए मेरे पास एन वर्टिसेस हैं, एन कोने हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, जितने कोने होते हैं उतनी ही लेंथ होती है। अगर मैं बोलूं वर्टिसेस जितने हैं उतनी ही आपकी लेंथ भी होती है। ठीक है, तो आपने बोला अगर एन है, तो टोटल मिला के जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स भी आ गई, प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आ गए, तो वो कितने हो जाएंगे? यानी विकर्ण भी हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेप है, ये देखो ऐसे ऐसे, तो मैं इन सबको जोड़ रहा हूं, हर किसी को एक दूसरे से जोड़ रहा हूं, हर किसी को एक दूसरे से जोड़ रहा हूं। ठीक है, आपने बोला ठीक है, ऐसे करके हो गई। तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स भी हैं और नंबर ऑफ डायगोनल्स भी हैं, सब है। तो नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे? अगर एन साइड की बात कर रहे हैं हम, एन साइड की, तो होगा एन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि जितने भी हैं अपने अलावा वो हर किसी से मिलेगा। और जब वो हर किसी से मिलेगा, ठीक है, तो अगर ए बी से मिल लिया तो बी ए से भी मिल लिया। तो अगर हर किसी से मिलेगा तो दो हो गए फिर। एक मतलब जैसे मान लीजिए ये इससे मिला और ये इससे भी मिला, तो हर चीज में दो आ गए, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा टू से, क्योंकि अगर मैंने बोला कि एन, एन माइनस वन कर दिया, सिर्फ इतना कर दिया, तो डिवाइडेड बाई टू नहीं करेंगे तो डबल आंसर आ जाएगा। तो आपने पूछा नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल,
और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, n होती है। तो अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे है मेरे से, तो सीधा इसका फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का n-3/2। हालांकि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये वार्म अप में ही करा रहे हैं, अभी हम क्वेश्चंस नहीं करा रहे, ये सब आपको पता होना चाहिए। और क्या होता है और भी जान लो। एसएससी तो नहीं पूछता, लेकिन सीडीएस इस तरीके के सवाल पूछता है। क्या वो बोलता है, जैसे मान लीजिए एन साइड का एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, एन साइड का मतलब बहुत सारी साइड है, आपको नहीं पता, ओके कोई इश्यू नहीं है। आपने बोला जैसे ये बन गया, तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, रेगुलर है, तो ऐसे ट्रायंगल्स बनने शुरू हो जाएंगे अंदर। अब एन है, ठीक है, एक के अराउंड 360 होता है, और अगर मैंने इसमें n डिवाइड कर दिए, तो ये पूरा अगर मेरे से पूछ रहा है कोई, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 360/n। और अगर रेगुलर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो रेगुलर हेक्सागन है, मैं ऐसे बनाऊंगा, तो आप बोलोगे ये सारी लेंथ रेडियस हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाले लेंथ भी बराबर होती है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक ट्रायंगल अगर मैंने उठाया, तो इसे बोलते हैं आइसोस्लेस ट्रायंगल, ठीक है। और आइसोस्लेस में अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर मतलब आधा आधा हो गया, 180/n, 180/n, ठीक है। आपने बोला ठीक है, और ये पूरी साइड मान लो a थी, तो ये a/2, a/2। अब इस वाले को, जो ये वाली लेंथ होती है, इसको हम बोल सकते हैं सरकम रेडियस, कैपिटल R ले लो। और अगर मान लीजिए इसके अंदर मैंने ऐसे ड्रॉ किया होता, तो इस वाली लेंथ को बोलते हैं इन रेडियस, तो ये वाली हो गई इन रेडियस। कहने का अर्थ ये है, पॉलीगन में ये क्वेश्चन भी एसएससी पूछ सकता है, एडिक्विटी हो सकता है, ये पूछ ले, ठीक है। एडिक्विटी रहेगा नहीं रहेगा उस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक ट्रायंगल है ऐसे, जिसमें ये इन रेडियस अंतः त्रिज्या ऑफ पॉलीगन एन एन साइड वाली, ये सरकम रेडियस परित्रिज्या ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन एन साइड वाली, और ये साइड का आधा। और ये एंगल कितना है, आपने बोला जी 180/n। तो अगर मुझे ये ट्रायंगल मिल गया ना, तो सारी चीजें मिल गई। कैसे? अब वो क्या चीजें पूछता है, या तो वो इन रेडियस पूछता है, सरकम रेडियस पूछता है, या बोलता है पूरे पॉलीगन का एरिया निकाल दो। तो पूरे पॉलीगन का एरिया तो आप बोलोगे कि ऐसे करके 1 2 3 इतने एन ट्रायंगल बनेंगे, तो एरिया तो ऐसे आ जाएगा कि एरिया जो है एन और जितने भी ट्रायंगल है उनका। पहले मैं इसको निकालता हूं, स्मॉल आर को। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि r/a/2, तो आपने बोला ये कितना है, बेस, परपेंडिकुलर तो कॉट हो गया, तो कॉट थीटा हो गया, जो कि 180/n है। यानी कि आपसे अगर पूछेगा इन रेडियस बताओ, तो बोलोगे a/2 कॉट 180/n। सिमिलरली अगर मेरे से किसी ने बोल दिया r और ये, यानी मैंने बोल दिया r/a/2, तो आपने बोला हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण और लंब, तो आपने बोल दिया यहाँ पे कॉसेक आ गया, कॉसेक थीटा, थीटा ये है। तो कल को मेरे से किसी ने r पूछ लिया, तो मैं बोल दूंगा a/2 कॉसेक 180/n। तो अगर मेरे से पूछा गया कैपिटल R, जो कि सरकम रेडियस है, परित्रिज्या है, तो ये आंसर आएगा। स्मॉल r, जो कि मेरी इन रेडियस है, यानी स्मॉल r का मतलब हो गया इन रेडियस अंतः त्रिज्या, ठीक है। और अगर मैंने कैपिटल R लिख दिया, तो आएगा सरकम रेडियस परित्रिज्या। अभी मैं शिक्षा लिखने वाला था, खैर मुझे वैसे भी हिंदी नहीं आती। अब देखो ये एन साइड रेगुलर पॉलीगन के बारे में। अब कोई बोल रहा है मुझे एरिया बता दो, तो एरिया बहुत आसान है। आपने बोला एरिया पूरे पॉलीगन का, तो मैंने बोला एन इंटू एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है, कैपिटल आर, ओ स्मॉल आर, हाइट, तो आपने लिख दिया यहाँ पे ये आर। तो मेरा आंसर आ गया n/2 a/2 cot 180/n। So this is my answer, which is na²/4 cot 180/n। तो ये फॉर्मूले याद करने बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो मैं अपने बैचेस में ये बोलता हूं बच्चों को कि आप इन फॉर्मूलों को याद ना करके सिर्फ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे पढ़ लिया करो,
कि ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आर आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है, ये आपका a/2 है। तो बस जिसको ये पता चल गया वो सारा फोड़ देगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, एसएससी ने तो नहीं पूछा, मैंने देखा नहीं एसएससी को पूछते हुए, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, बात समझ में आई। फैक्टोरियल वाला भी एक चीज होती है, वो भी आगे बताएंगे। अब क्वेश्चंस दिखा देता हूं मैं, ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। आप एक बार पॉज करके पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। दो क्वेश्चन लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लास्ट के दो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 15 लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको वार्म अप में क्या क्या बताया हमने, हमें इन दोनों का सम 180 पता होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए 360/n, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे एक्सटीरियर पे काम करने में ठीक रहता है। और उसके बाद मैंने बताया नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल ये होता है, और सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल पूछा तो इसमें से n माइनस कर दिया, तो जो कि ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सब वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए स्मॉल आर, कैपिटल आर और एरिया ये भी पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है इसके। आप चाहो तो एक क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि मान लीजिए मेरे पास है कितना बोलूं, 12 साइड या फिर 12 गॉन, ऐसे बोलते हैं। देखो जैसे कि आपको पता चल गया, 4 का मतलब क्वाड्रिलेटरल, 5 का मतलब पेंटागन, 6 का मतलब हेक्सागन षटकोण, 7 का मतलब हेप्टागन, 8 का मतलब ऑक्टागन। चलो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा और चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला 5 साइड है, रेगुलर पढ़ते हैं, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/5, और इंटीरियर कितना निकालोगे, आपने बोलते जी ये 72 है, तो ये इंटीरियर 108 आ गया। मान लो 6 की बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि एक्सटीरियर कितना आएगा 360/6, 60। और अगर मेरे से इंटीरियर पूछा किसी ने तो 180 में से 60 चले गए, जैसे 180 में से 72 चले गए थे तो 120। अगर मान लो नंबर ऑफ डायगोनल पूछे होते तो मैं बोल देता 5 इंटू 2/2। इसके नंबर ऑफ डायगोनल पूछे होते तो 6 इंटू 6 में से 3 चले गए 3/2, ये आ गए, यही होते हैं, ठीक है। n n-3/2, ठीक है। चाहो तो ऐसे बना के भी देख सकते हो, ठीक है। अलग से भी पढ़ सकते हैं हम ये सब चीजें। इधर आ गई 2 3 4 5, ठीक है। ये इधर से ज्वाइन करोगे तो 6 7 8 9, हाँ हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने 8 के बारे में बात, 7 के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पिंक कलर से लिखूंगा, जिसका नाम होता है हेप्टागन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मेरे को एक्सटीरियर पूछा तो 360/7, और अगर मेरे से इंटीरियर पूछ लिया, इंटीरियर, तो इंटीरियर बोलोगे 180 में से 360/7 करेंगे, तो आप बोल रहे हो 900/7, तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि 128 अठू सत्तो 56 4/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। मान लो कल को ऑक्टागन आ गया, ठीक है, इसकी भी वो निकाल सकते हो कि 7 इंटू 4/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्टागन, ऑक्टागन का मतलब होता है अष्टभुज, ठीक है। तो सप्तभुज, पंचभुज, षटकोण, ऑक्टागन, ठीक है। तो आपने बोल दिया एक्सटीरियर कितना आएगा 360/8, 45 हो गया, तो इंटीरियर आपका 135 हो गया, ठीक है। और ऐसे निकाल सकते हो, ये सब बातें हैं। खैर मैं आपको जो करवाने आया हूं वो बताता हूँ, ताकि आप लोग टच में आ जाए, ठीक है। वैसे तो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम फिर वो आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ ज्यादा ही चला गया, तो टच में रहना है आपको, मेन रिवीजन। अब देखो, यदि रेशो एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल रेगुलर पॉलीगन का ये है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, आपने बोला वैसे इन दोनों को जोड़ के 180 आता है। तो अगर एक एक है एक 5 है, x और 5x भी कह सकते हो, तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोल दिया 6x की वैल्यू है मेरी 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला 30। नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हो, तो मैंने बोला एक्सटीरियर निकालने से, जैसे मेरे को n पता है तो 360/e कर देता हूं, तो 360/30 कर दूं, तो आपने बोल दिया 12। बहुत ही सिंपल सी चीज है, निकाल सकते थे। वो तरीके बताएंगे जो पेपर में आपको स्ट्राइक करेंगे, वरना हर किसी में बहुत सारे जुगाड़ और हो सकते हैं। ऑलरेडी आसान टॉपिक है, इसमें क्या ही करोगे। जो चीज ऑलरेडी आसान है उसमें हीरो नहीं बनना होता।
जो टफ है, कैलकुलेटिव है, उसमें हीरो बनना होता है, ठीक है। जो आसान है उसमें एक ही चीज गड़बड़ होती है, सिली। हीरो बनोगे सिली करके चले जाओगे, गारंटी से। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इतना है, हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, n माइनस टू इंटू 180 होना चाहिए। दे कितना रखा है, 1260। आपने बोल दिया 7 पे चले गए, नहीं, जिसके बारे में बात हो रही है 9 कौन की बात हो रही है, नौना गन, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, क्या डिफरेंस होगा आपके हिसाब से? अगर मान लो किसी ने एक्सटीरियर पूछा होता तो मैं बोल देता 360/9, जो कि कितना आएगा 40, और हमें पता है इंटीरियर कितना आ जाएगा 140, तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा है 100। अब इसके लिए फॉर्मूला बना दूं, मैं बना सकता हूं, जरूरत है? सेकंड्स के हिसाब से वैसे भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 है, रेगुलर की बात है तो सेम ही आएगा। तो कितनी साइड, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने बोला 360/72, तो यहाँ पर आपने बोल दिया 5। 5 के बारे में बात हो रही है, छोड़ दो इसको, खैर आए हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डलवाए हैं हमने, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का 18 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पहले n निकालो। तो आपने बोला 360/18, तो 20 के बारे में बात हो रही है, यानी कि n 20 है, और नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं n इंटू n-3/2, तो 20 इंटू 17/2, 170, ठीक है। अब ये आपने बोल दिया रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, तो तुरंत आपको पता चल गया n की वैल्यू 7, इसमें ये फायदा होता है, ठीक है। हेप्टागन के बारे में बात हो रही है, वरना सोचो कितना टाइम लग जाता है इसको निकालने में, ठीक है। बट हम ये भी कर सकते हैं कि 180 में से माइनस करके, मान लो कुछ और अजीब सा आ जाए, तो आप 180 में से माइनस करके इसको सॉल्व करोगे, तो 900/7, तो 180 में से माइनस करके जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सटीरियर, तो 360 वो कर देना तो आ ही जाएगा। खैर, तो सम ऑफ, अब इसने बोला सम ऑफ डायगोनल्स भी और साइड भी, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1/2। तो हमने बोल दिया 7, 6, 21, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना, हमारे हिसाब से सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है, n-2 इंटू 180। तो हमने बोल दिया यहाँ पे 270, 10 से 10, 18 से काटोगे 3/2, यानी कि 15 हो गया एक तरीके से, अगर 2700 है ना, हाँ 15, 1.5 गुना है ना, तो आपने बोल दिया n की वैल्यू 17 है। तो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, 17, 3 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, तो 119। कुछ नहीं है इनमें, बस आप फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है थ्योरी वाले क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स नॉनागन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो आपने बोल दिया कुछ भी नहीं है, n-2 इंटू 180 होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 9 में से 2 चले गए 7, तो 1260 पॉलीगन। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है, पॉलीगन है जिसकी साइड 11 है। अब ये इसमें 2-3 क्वेश्चन दिखे कि भाई पॉलीगन दे सकता है, हेक्सागन दे सकता है, हेप्टागन दे सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइड 11 है, कितने ट्रायंगल बनेंगे, दैट कैन बी ओनली यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज में केवल बहुभुजों के शीर्ष वर्टिसेस। तो आपने बोला कि आपने एक चीज बताई तो थी, जैसे मेरे पास ये 11 है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको या तो मैं वही वाला, देखो अब आपने बोला कि इसके अंदर मेरे कितने ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे साइड्स तो नहीं बन सकती, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं इस टाइप की चीज के लिए। एनसीआर नाम की चीज होती है, जो हमने किसी को इस टाइप में दिक्कत है तो सर्च करना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाय अब्बास सैनी, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि होता क्या है। एनसीआर का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। ये होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। बिना इसके भी बता सकता हूं, बट जो टाइम बचा है पेपर में वो जीतता है। तो आप देख लो, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे टोटल है, और r का मतलब है मेरे को ट्रायंगल वाली बनानी है, तो मैं इसमें आंसर बोलूंगा 11C3। मान लो कल को यहाँ पे क्वेश्चन बदल के इसने बोल दिया कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, तो मैं बोलूंगा 11C4। उसने पूछ लिया कितने पेंटागन बनेंगे, तो मैं बोलूंगा 11C5। उसने बोल दिया कितने हेक्सागन बनेंगे, तो 11C6। मान लो आपको कल को उसने बोल दिया कि मेरे पास 12 साइड की कोई शेप है, कितने ट्रायंगल बनेंगे वर्टिसेस को यूज करके, तो आप बोलोगे 12C3। कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, 12C4, ऐसे करके। तो अगर अब इसको सॉल्व करना सिखाते हैं, जैसे मेरे पास ये आ गया, तो आपने बोल दिया 11C3। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 11 में से 3 चले गए, 8 फैक्टोरियल। अब देखो 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 11 इंटू 10 इंटू 9
इंटू 8 फैक्टोरियल, जहां पे रोकोगे वहां पे फैक्टोरियल लग जाएगा, और नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, तो इससे पूरा कट गया। अब 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमने बोल दिया 3, यहाँ पर 5, तो 15 11 को मिल गया 165, 15 को 11 से कर दिया 165। इस तरीके के सवाल और भी आ जाते हैं। यहाँ पे 11 की जगह 6 लिख देगा, 7 लिख देगा, यहाँ पे ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल लिख देगा, पेंटागन लिख देगा। करके आ जाओगे, है ना? कराओगे या नहीं? अब इसमें कई बच्चे वो वाली जो मैंने थ्योरी बताई थी शुरू में, उस पर भी जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 11, 3 माइनस कर दिए, आपने बोला 8। अगर डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ तो आपने बोल दिया 2। यार यहाँ इस तरीके से जाओगे तो आप डायगोनल्स निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है, इसका कहना ये है कि अगर मेरे पास ऐसे कोने हैं 11, तो कोई भी 3 को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल, कोई भी 3 को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल, कोई भी 3 को ज्वाइन करके कितने ट्रायंगल बनेंगे, वो ये बोल रहा है आपसे। तो वो कंफ्यूज हो सकता है बच्चा कि अच्छा ये बताया था, उसमें क्या कमी है। वो हम बोल रहे थे हर किसी को एक दूसरे से मिलाना है। वो एक तरीके से ये था कि आप एक पार्टी में गए जिसमें n लोग हैं, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, और तो आप बोलोगे n, n-1 अपने अलावा सबसे हाथ मिलाएगा। और डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या? अगर मैंने सनी देओल से हाथ मिलाया तो सनी देओल ने भी तो मेरे से हाथ मिलाया, तो वो एक ही हैंडशेक में कवर हो जाता है, तो हम उसको 2 थोड़ी काउंट करेंगे, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं, जो पढ़ा है उसी से सॉल्व हो जाएंगे। A1 और A2 दो रेगुलर पॉलीगन है, दो तरीके के पॉलीगन है। A1 के बारे में बोल रखा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180, यानी A1 के बारे में हमारे हिसाब से n-2 इंटू 180 जो होता है वो 1080 दे रखा है। तो हमने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया, सीधा मैं काटूंगा तो 6 यानी कि 8। आपने बोल दिया ठीक है। ये तो A1 के बारे में, यानी कि ये ऑक्टागन के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, A2 के बारे में क्या? A2 कह रहा है कि जितने भी इंटीरियर एंगल है A2 में, वो एक्सटीरियर एंगल से 132 ज्यादा है। तो A2 के लिए मुझे पता है, और I प्लस E हमेशा क्या होता है? 180। तो मेरे से सिर्फ E पूछा होता तो दोनों को माइनस करके आधा कर देता हूँ, 24। लेकिन A2 में कितनी साइड है? तो आप बोलोगे जो होता है 360 बाय E, यानी मैंने बोल दिया 360 बाय 24। तो आपने फिर से बोल दिया यहाँ पे कितना आ रहा? 15। हाँ, 1.5 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा क्या है? दोनों को जोड़ना था, 15 और 8 23। तो दोनों के बारे में चीजें दे रखी थी, जो आपको थ्योरी में पढ़ा है उसी से हो जाएगा, कुछ नहीं है। एरिया दो रेगुलर पॉलीगन का इस रेशियो में है, तो साइड की लेंथ कितनी होगी? जितने भी पॉलीगन है और रेगुलर है तो वो सारे अपने आप में सिमिलर होंगे। मैं जितने भी ऑक्टागन उठा रहा हूं लाइफ में, अब समझना मेरी बात। जैसे मान लीजिए, लेट से आपने बोला कि ये शेप इन दे रखी ऐसे मान लो ये एक ऑक्टागन है रेगुलर, हेक्सागन है सॉरी, अब ये भी एक हेक्सागन है रेगुलर। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? एंगल सब में ही सेम है ना। सिमिलैरिटी का मतलब एंगल से रिलेट करता है, बस हम इसको बड़ा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इसके भी 120 120 है, इसके भी 120 120 है, तो आपने बोला सारे सिमिलर है। ऑक्टागन हेक्सागन, सारे दुनिया में जितने भी हेक्सागन है रेगुलर वो सिमिलर है, ऑक्टागन वो भी सिमिलर है, रेगुलर होने चाहिए। तो अगर सिमिलर है तो सिमिलर का एरिया का रेशियो 16 और 25 है, तो साइड का रेशियो रूट ले लो, 4 और 5 होगा। अच्छा, एक चीज और याद आ गई इसमें मेरे को। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये हेक्सागन, ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये एंगल क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो आपने एक चीज बताई थी कि जैसे रेगुलर हेक्सागन है ये, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये 60 बनाएगा क्योंकि सर्कल से, और यहाँ पे भी 60 बनाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जैसे ये सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल पूरा 120 बनाएगा, तो ऊपर आधा होता है। तो या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लो कि जैसे मान लीजिए हमने ये ऐसे बना, क्या है ये? ऑक्टागन। ये एंगल बताओ ये कितना आएगा?
अब रेगुलर ऑक्टागन है तो आपने बोल दिया कि यहां से अगर जैसे ये सेंटर है, सर्कल बनेगा, ठीक है, लेट्स सी मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा सेंटर है, लेट्स सी, तो ये एक एक दो और तीन। अब मुझे पता है 360/8 यानी एक चीज 45 है, तो ये पूरा 135 हो गया, 45 45 45, तो ऊपर 135 का आधा हो गया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, सिमिलैरिटी पे बेस्ड ही है वो भी, कि जैसे मान लीजिए ये तो खैर ये वाली बात हो गई, ये तो मैंने बता दिया। अब जैसे हेक्सागन, और मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला एंगल बताओ, ठीक है, लेट्स से ये वाला एंगल पूछ लिया। अब आप बोलोगे यार ये कैसे बनेगा, शेप दे देंगे आपको कि रेगुलर हेक्सागन है। तो आप एक चीज समझिए, दुनिया में जितने भी हेक्सागन है रेगुलर, उसमें इंटीरियर एंगल कितना आता है, 120। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां से एक छोड़ के बना था, 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 और यहां से एक छोड़ के, अंदर क्या शेप बनी, ये क्या है, ये क्या है बताओ। इतना बढ़िया पेपर में आएगा नहीं, बट मैं कराता हूँ ये सब। तो अंदर भी रेगुलर बन गया, सिमिलर होगा, तो ये भी 120। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये नहीं आता, ठीक है। मैं कम से कम 6-7 साल से करा रहा हूँ सेम चीज, वेट कर रहा हूँ कि शायद एसएससी पॉलीगन में इस लेवल पे पहुंचेगा, लेकिन अभी एसएससी नहीं पहुंचा, क्या पता इस बार पहुंच जाए। खैर, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, हमने ये भी कर लिया था। अब इसको देख लेते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है इतना। तो अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस 60 है और इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो अगर मेरे से पूछ रहा है कि सिर्फ एक्सटीरियर पूछना है, तो मैंने दोनों को माइनस करके आधा कर दिया, तो एक्सटीरियर दोनों का आधा, 120 का आधा 60, तो एन पूछा है तो 360/60, जो कि 6 आ गया। तो ये आसान क्वेश्चन थे। अब ये वाला देखो, हाफ ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का हाफ जो है वो k टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। तो बताइए n क्या होगा। मुझे एक चीज बताइए सबसे पहले, आपने बोला कि e प्लस आई प्लस ई 180 होता है या नहीं होता। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2ke प्लस ई बराबर 180 हो गया, यानी ई बाहर ले लो, तो आप बोलोगे ई की वैल्यू हो गई 180/2k+1, खत्म। लेकिन इसने बोला एन, एन क्या होता है 360/e, तो 360 ये 180 हो गया, ऊपर चला गया 2k+1, तो यहां से दो करते ही दो अंदर भेज दो 4k+2। ओके, बात समझ में आई या नहीं आई, प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर से दो पॉलीगन है, इसने बोला सम ऑफ इंटीरियर, ए के बारे में बोल रहा है, पहले ए के बारे में बोल रहा है कि हमारे हिसाब से जो n-2 इंटू 180 है, तो ये कह रहा है 1260 है, तो आपने बोल दिया ये 7 है, यानी कि n पहला वाला जो ए है वो 9 साइड का है। बी देखो, एक सेम क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर में से उठाए हैं, तो आपको पेपर सेम दिख सकता है आपके प्री में इस तरीके के सवाल। अब इसने बोला इंटीरियर और एक्सटीरियर, अब ये बी के बारे में है, इनके बीच का डिफरेंस 90 है और इन दोनों के बीच का जोड़ कितना होता है 180। तो अगर मेरे से सिर्फ ई पूछेंगे तो आप बोलोगे 45, 45 मतलब 360/45, अगर मैंने कर दिया तो 8, यानी ऑक्टागन के बारे में बात हो रही थी। तो ए नोनागन है, बी ऑक्टागन है, दोनों को जोड़ दो 117। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मेन चीज पे मैं टाइम वेस्ट करता हूं। मुझे पता है जहां पे दिक्कत आएगी बच्चों को, उसको मैं थोड़ा सा बार बार 2-3 बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप पोगो देखिए आप, ठीक है भाई, सच बोलना भी तो बहुत जरूरी है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स जो बन सकते हैं 11 साइड से, 11 साइड का पॉलीगन है। आपने बोला यार ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहली बात तो सवाल समझ लो कह क्या रहा है वो। 11 साइड की जगह मान लो मेरे पास है पेंटागन, ऐसे, ठीक है। इसमें ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने बनेंगे, आपने बोला ये एक, और नॉन ओवरलैपिंग दो, तीन बन गए, 1 2 3, और बनाऊंगा तो एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे, मतलब एरिया वो हो जाएगा। जैसे मान लो आपने बोला जी भाई साहब हेक्सागन भी तो बन सकता है, इसमें कितने बनेंगे 1 2 3, 1 2 3 4, 4 बन गए। तो अगर 6 है तो 4 बन रहे हैं, 5 है तो 3 बन रहे हैं, 11 है तो 9 बनेंगे, 2 माइनस कर दो। यानी कि अगर हर एक चीज में नॉन ओवरलैपिंग बनाने तो n-2 आंसर है।
तो 11 में से 2 चले गए 9। तो अलग से हर चीज के फॉर्मूले नहीं करने आपको, कुछ चीजें वहां पे भी आप कर सकते हो, और इस चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने ये कौन सी क्लास में पढ़ा होगा? अच्छा, 11वीं में पढ़ा होगा। तो 11वीं में जिसके पास मैथ्स थी शायद उसने नहीं सुना हो। एक तरीका होता है जिसमें हम 1 2 3 में प्रूव करते हैं, तो उसको हम थ्योरम ही बना देते हैं कि भाई इसमें ऐसा आ रहा है कि 5 है तो 3 आंसर आ रहा है, 6 है तो 4 आंसर आ रहा है, 2 कम आ रहे हैं तो 11 है तो 2 कम कर दो 9 आंसर आ रहा है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल और भी बन सकते हैं, लेकिन वो ओवरलैपिंग वाले हो गए। जैसे हमने बनाए थे कि अगर 11 है तो 11 C3, ये अलग, ये वाला आंसर इसमें नहीं आएगा, इसमें नॉन ओवरलैपिंग पूछा है। 165 आया था इसमें आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे या नहीं? फर्क है दोनों में। अरे वाह, अच्छा जी। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड दे रखी है इतनी, इतना दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, पॉलीगन के बारे में 7, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बताइए। देखो डायरेक्ट तो नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन आया जो मैं सोच रहा था। जैसे मान लो आपको नहीं पता कितने हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर होता है, ये दे रखा है 7, और ऐसे मेरे पास एन ट्रायंगल बनेंगे। तो मेरे हिसाब से जो एरिया 112 वो एन ट्रायंगल का है, और एक ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ। बेस कितना दे रखा है? 8। हाइट कितनी दे रखी है? 7। आपने बोल दिया ठीक है, 112 दे रखा है, हाफ बेस इंटू हाइट कर सकता हूं, और ऐसे एन बनेंगे। आपने बोला बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे आपने बोल दिया 4, 28 को करोगे तो 4 से सीधा चलेगा, यानी कि ये जिसके बारे में दे रखा है उसकी साइड 4 है। खैर वो तो कोई बात नहीं, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आपका जो पढ़ाया हुआ था वो काम आ ही गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे कितने बनेंगे? एन। इसमें और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पर एंगल नहीं दे रखा, बट अब यहां से तो निकल ही जाएगा। खैर रेगुलर तो नहीं दे रखा होगा मेरे ख्याल। दे रखा है, तो फिर ये 4 क्वेश्चन फॉर्मेशन में गलती है मेरे हिसाब से, बट वो आप समझ गए सॉल्व कैसे करना है। हो सकता है क्वेश्चन गलत बनाओ, बट ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट नहीं है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, एक्स्ट्रा मैं बोनस 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आप। जैसे ये सवाल है, इसने बोला नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगन है रेगुलर, उनकी साइड ये दे रखी है, और ईच इंटीरियर एंगल इतना है। हमारे हिसाब से सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? n माइनस 2 इंटू 180 होता है, तो ये सम होता है, सम। तो मुझे एक निकालना है, एक ईच, तो डिवाइडेड बाय n कर दूं। तो आपने बोला कि भाई ये बोल रहा है कि 24 और 25 जो है ना, वो रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल है। मान लो एक का इंटीरियर एंगल है 5K और एक का इंटीरियर एंगल है 6K, तो हमारे हिसाब से ये आ रहा है 5K माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5K, और दूसरा कितना है? 6K माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6K। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? कैसे के उड़ा दो, 6 ऊपर चला गया, 6 से काट दोगे 4, 5 से काट दोगे 5, यानी 4/5 जो आया वो आया 5K माइनस 2 और 6K माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लिखा है मैंने, ये बस n की जगह एक में 5K था, एक में 6K था, दोनों n है। ठीक है ना? आपने बोला हाँ जी। तो अब मुझे बताइए यहां पर कितना आ गया? आपने बोल दिया 24K माइनस 8, 25K माइनस 10, तो K की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि जो इसने पूछा था आपसे कि साइड कितनी है, तो आपने जो 5K और 6K माना था, तो K की वैल्यू 10 है, तो 10K और 12K आएगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते थे कि आपने इतना लंबा क्यों किया हुआ है, सीधा 5 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल, तो एक ही आंसर था। बात सही है आपकी, बिल्कुल ठीक हो आप, लेकिन किसी किसी पेपर में यहां पर अगर हमारे को दे दिया मान लो 15 और 18, क्योंकि के की वैल्यू 2, ऑप्शन सही नहीं बने हुए, बढ़िया बनेंगे तो बनेगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। के की वैल्यू 3 भी हो सकती है, के की वैल्यू 4 भी हो सकती है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है। जैसे एक और सवाल, अब किसी ने बोला कि 2 रेगुलर पॉलीगन 5 और 3 के रेशियो में, तो 5 और 3 के रेशियो में जैसे अगर मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 और 3, और यहाँ पे 3, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 3 पंजे 15, 3 6 18, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा, लगाते रहो। अब फिर आप रोना कि आपके
हमारे मास्टर ने तो जो हमारे एक और मास्टर हैं उन्होंने तो मेरे को 25 के 25 क्वेश्चन ऑप्शन से करने सिखाए थे और मेरे दोस्त के तो उसमें हो भी गए थे, एक दो क्वेश्चन में ऑप्शन यूज हो गए थे, मेरे में तो एक भी ऑप्शन यूज नहीं हो पाया। क्या मैं इतना बुरा हूं माँ? तो फिर आपको लगे तो बी प्रैक्टिकल, शो ऑफ और दिखावे में मत जाओ। ठीक है, अपने आप से पूछो कि जब घड़ी चल रही होती है, 15 मिनट की घड़ी जब चल रही होगी, कितने क्वेश्चन में ऑप्शन लगा दोगे आप? 2 से 3। अगर बढ़िया पेपर जा रहा है वो भी एंड में, पहले क्वेश्चन में कितना ही धुरंधर हो वो नहीं करेगा, ठीक है, बट यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 25 में से 2-3 में हो जाएगा, ऑप्शन का इस्तेमाल भी हो जाएगा, बट उसके लिए आपको 22 तक पहले पहुंचना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए। चलिए अब ये वाला भी करा लेते हैं। आपने बोला फिर से कि इंटीरियर एंगल हमारे हिसाब से 39 और 35, और ये कह रहा है जी 5 और 3 के, तो आपने बोल दिया ये 5 के माइनस 2 इंटू 180/5 के, और आपने बोल दिया यहाँ पे कितना है 3 के माइनस 2 इंटू 180/3 के। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने बोला नहीं। तो के से के कट गया, 3 से काट दोगे 13, 5 से काट दोगे 7, तो 13/7 जो आ रहा है मेरा, अब चाहो तो इसको और मल्टीप्लाई इधर ही कर दो कि 7 पंजे 35 के माइनस 14 और 13 तिया 39 के माइनस 26, यही आ रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है। 12, तो के की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 और 12 3, तो के की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरा जो आंसर है वो 5 के और 3 के था, तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, उल्टा लिख दिया, 5 तिया 15 3 तिया 9। अच्छा मैंने ही गलत काट दिया क्या? ये वाला आंसर मार्क करना पड़ेगा क्या? 15 और आपने बोल दिया ये 5 के और 3 के था, 3 वैल्यू आ रही है, तो 15 और 9 आना चाहिए। सारे ऑप्शन गलत है भाई, सारे ऑप्शन गलत है इसमें। 15 और 9, 2 और 9। अच्छा मैंने उल्टा पढ़ लिया, 3 और 5 उल्टा पढ़ लिया था, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये तो सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो अगर के की वैल्यू 3 है तो 5 के, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया 15 और यहाँ पे 9, ये आंसर। वेरीफाई कर लूँ एक बारी? हो सकता है कैलकुलेशन कैसे कर दियो, 35 और 14 और 13 39, 4 का डिफरेंस है और 12 का डिफरेंस है, 4 और 12 3 ही आएगा, ठीक है। बट मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको ये आना चाहिए, ये भी एक ही लाइन का, बट ये ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो थे वो 15 तक थे। तो इस टाइप की क्लासेस क्यों ले रहे हैं हम? इस टाइप की क्लासेस ले रहे हैं ताकि आप लोग उठ जाओ नींद से, थोड़ा सा जग जाओ, फायदा हो जाए। पेपर में लेटेस्ट क्वेश्चन करा देते हैं तो हो सकता है डिट्टो यही वाला क्वेश्चन आ जाए। बताओ कौन सा आने के चांसेस? हो सकता है आपके पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा? नॉन ओवरलैपिंग वाला आ सकता है एक तो, और इस टाइप का भी आ सकता है कि 2 दे देंगे और लोगों को हो सकता है लंबा लगे, बट है नहीं कुछ, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको करने हैं। बाकी क्वेश्चन मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा, 15वां भी प्यारा लगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कल बताया था कमेंट सेक्शन में टॉपिक, वैसे ही आप आगे बता सकते हो। अगर मुझे सही लगेगा कराने लायक तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अरिथमेटिक और एडवांस कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद। सेशन डिसमिस, बाय बाय। ओके।